नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कब जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप फर्म की। तो 3 अलग अलग सिनेरियो रह सकते हैं। नंबर 1, आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपके फैमिली में आपको लगता है कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है, या फिर लॉन्ग टर्म टैक्सेशन सेविंग के हिसाब से आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ ने ही पार्टनरशिप फर्म बना लेना। तीनों भी केस में ज़रूरी है कौन से टाइप का पार्टनरशिप लें। पार्टनरशिप फर्म 2 टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली वन इज पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड अंडर 1932, नॉर्मल पार्टनरशिप जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक विदाउट रजिस्टर्ड भी फर्म बन सकता है, दूसरा फर्म बनता है विथ रजिस्ट्रेशन। प्रेफरेबली आज की तारीख में विथ रजिस्ट्रेशन जाना चाहिए। सेकंड जो टाइप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसकी एक्ट पास हुई थी 2008 में। चेंजिंग सिनेरियोज के साथ में गवर्नमेंट को ध्यान में आया कि फर्म ऐसी भी रहनी चाहिए जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो सिर्फ उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहनी चाहिए, जैसा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर का रोल रहता है। जबकि जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो 1932 की पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होती हैं, उनके केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। क्या बेनिफिट्स हैं पार्टनरशिप फर्म बनाने के? तो सबसे पहले इसमें आपको इनकम टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिलता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दे सकते हैं आप, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स दे सकते हैं, जो नॉर्मल केस में प्रोप्राइटर को एलिजिबल नहीं होता है। फैमिली की प्लानिंग के लिए भी हमें कई बार 2 भाइयों के बीच में पार्टनरशिप फर्म बनाना बेटर रहता है, अगर बिजनेस उतना बड़ा है तो। कितना बड़ा आप बिजनेस सोच रहे हैं उसके हिसाब से भी स्ट्रक्चर डिसाइड हो सकता है। क्या नेगेटिव्स हैं पार्टनरशिप फर्म के? तो सबसे पहले टीडीएस का एक कंप्लायंस आपका डे 1 से एप्लीकेबल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बी इट उद्यम रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग एल्स। पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड भी अलग बनता है, एंटिटी अलग रहती है। प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ज़्यादा अगर ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म तो उसकी तरफ जाना चाहिए। या तो फिर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस और टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक से।